इसलिए तो राबड़ी देवी वहां से चुनाव हार गई थी। काम किए रहती तो चुनाव हारती। वो दियारा का क्षेत्र में जनता का समर्थन जिसके साथ रहेगा तो चुनाव आयोग क्या करेगा? राबड़ी देवी जीतती रही राघोपुर से। लालू यादव लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, तो काहे नहीं बना दिए थे? उनको हार का है सताता है, वो ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। मैं चुनाव लड़ा हूं और हमारे विधानसभा क्षेत्र में 35,000 फर्जी मतदाता पकड़ाए गए थे, जिनको जनता का समर्थन नहीं प्राप्त होता है, जनता जिनको नकार देती है, जनता के बीच में जा नहीं सकते हैं, जनता बार बार उनको पसंद नहीं करती है। पप्पू यादव के बारे में कौन नहीं जानता है? उनका इतिहास, भूगोल, सारे चीज जो है आरएसएस के सर्वे में बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। इसीलिए बीजेपी अपने तोता यानी कि चुनाव आयोग से धांधली करवा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं। आरजेडी कार्यालय के बाहर बड़ा बड़ा जो है पोस्टर, होर्डिंग लगवाया गया है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व विधायक प्रेमरंजन पटेल जी हैं। सर, कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग आपका तोता है? ये चुनाव आयोग तो हमारी बनाई हुई नहीं है। चुनाव आयोग जब से भारत का संविधान बना है तब से चुनाव आयोग है, और वो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है बिहार पूरे देश में चुनाव कराना। हर प्रकार का चुनाव वो कराती रहती है जो है से। तो कोई नई बात है थोड़े ही जो चुनाव आयोग का हर चुनाव में जो है से कभी हम हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी वो हारते हैं, कभी वो जीतते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार में सत्ता में रही तो लोग आरोप लगाते रहे, लेकिन जो है से वो अपना काम करता रहा। और कांग्रेस को हरा कर करके हम लोग सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी आ गई, तो चुनाव आयोग चाह कर करके भी उनको नहीं बचा पाई। जनता का समर्थन जिसके साथ रहेगा तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग को अपना निष्पक्ष और सही मतदाताओं के माध्यम से चुनाव कराना है। एक स्वतंत्र निकाय है, संस्था है, जिसकी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन चुनाव आयोग करता है। जिनको हार का है सताता है, वो ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। जिनको जनता का समर्थन नहीं प्राप्त होता है, जनता जिनको नकार देती है, जनता के बीच में जा नहीं सकते हैं, जनता बार बार उनको पसंद नहीं करती है, वैसे लोग जो है से चुनाव आयोग पर तो कभी जो है से कोर्ट पर, कभी किसी पर वो आरोप लगाएंगे। आरोप लगाते रहें, लेकिन जनता जो है से जो चाहती है, कौन भला उसका कर सकता है, वही जो है से सब तय करेंगे। आरएसएस का सर्वे रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, कहां से उनके हाथ लग गया ये सर्वे रिपोर्ट? मैं कह रहा हूं कि किसी प्रकार का जितना सर्वे हो रहा है वो सभी सर्वे में एनडीए की सरकार बनने की पक्ष में आ रहे हैं। और सर्वे तो हुआ था पिछले महीने, अब 30 हाँ सीवेटर से सर्वे किया था। 30 सीटों पर जो है लोकसभा में 24 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती। उसमें अगर विधानसभा में बढ़त देखेंगे तो 177 सीटों पर है एनडीए की। उस सर्वे में अभी जो है कहा गया कि अभी अगर चुनाव हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी, तो उस सर्वे में आए कि 35 सीटें लोकसभा की बिहार में जीतेगी। तो 35 का मतलब जो है 30 सीटों का और इजाफा विधानसभा में, यानी कि 177 और 30 तो 207, तो 207 सीटों का जो है जीतने का एनडीए का पक्ष में आ रहा है उस सर्वे में। तो ये बता दें कि कौन सा सर्वे और कैसे सर्वे में जो है आ रहा है। जो केवल पोस्टर पर रहते हैं, ट्विटर पर रहते हैं, फेसबुक पर रहते हैं, अब बड़े बड़े जो है लंबे लंबे भाषण जो है केवल अखबारों में, मीडिया में देते रहते हैं, जनता के बीच में तो है ही नहीं। जैसे जाए ना तेजस्वी यादव जनता के बीच में है तो पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में राघोपुर में चुनाव जीत करके दिखा दे, तो मैं समझूंगा कि जो है अपनी आफत आ गई है तेजस्वी यादव की। चैलेंज दे रहे हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूं, अपनी आफत आ गई है। उन्होंने राघोपुर की जनता तो लालटेन लेकर के खोज रही है कि हमारे विधायक कहां हैं। बड़े बड़े वायदे किए थे, बहुत कुछ सपने दिखाए थे, बहुत कुछ बदलने की बात किए थे, और आज तक कुछ नहीं किए। हमारे लिए जो है हमको ज्यों का त्यों छोड़ दिए। हमारे विकास का कोई काम किया है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने हमको आने जाने का जो है रास्ता, पुल बना कर करके दे दिया। अब उसके विकास के लिए कमेटी बनी है, वहां डेवलपमेंट के लिए। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पुल के इलाके के दियारा के इलाके में झूठा श्रेय। जब
पहले शिलान्यास हो गया था 2015 में, जब उनकी सरकार नहीं थी, और जब 17-15 में जो संयोग से जो है से चुनाव के बाद जो है से वो उप मुख्यमंत्री बन गए, तो दोबारा शिलान्यास किए थे, दिखावा, ढकोसला। अच्छा, दोबारा हुआ था? दोबारा शिलान्यास किए थे। यही तो उनकी जय है कि जो पुल पास हो गया, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री कर दिए थे, उसका फिर से शिलान्यास करना, ये कौन सा बात है? झूठा श्रेय लेना। वो आज तक कभी कुछ नहीं किए। राबड़ी देवी जीतती रही राघोपुर से, लालू यादव लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, तो काहे नहीं बना दिए थे उस इलाके का? कोई काम तो नहीं किए थे। अगर काम हुआ है उस क्षेत्र में विकास के लिए और आगे भी विकास के लिए योजना बनाने का काम मुख्यमंत्री ने कमेटी जो है से क्या है कि कमेटी बनाकर कर करके उन्होंने कहा है कि इसको जो है कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, क्या वहां हो सकता है, उन सब चीजों को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, उन्हीं पर भरोसा है। इसलिए तो राबड़ी देवी वहां से चुनाव हार गई थी। काम किए रहती तो चुनाव हारती। वो दियारा का क्षेत्र में जहां कथित थी कि जो है से हम यहाँ कोई हमको हरा नहीं सकता है, कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, तो तेजस्वी यादव को भी पहली बार जो है से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण वहां के लोगों ने वोट दिया था। अगर नीतीश जी का साथ नहीं मिलता तो तेजस्वी विधानसभा में नहीं जाते। राघोपुर की जनता राबड़ी देवी को हरा दी तो तेजस्वी को भी हरा देती, जिनका कुछ नहीं रहा। राबड़ी तो मुख्यमंत्री थी। अच्छा, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, उसके बाद विपक्षी खेमा इतना खलबली काहे मच गया? क्या लगता है आपको? कह रहा है नोटबंदी के बाद अब बिहार में वोटबंदी कर रही है सरकार। भाई ये बिहार है ना, आप सब लोग को पता होगा, यहाँ लाठी के बल पर, गोली के बल पर, बंदूक के बल पर जो है बूथों को लूट लिया जाता था। वोट देने का किसी को अधिकार नहीं था। जबरदस्ती वोट बक्से में बंद कर दिया जाता था। मैं भुक्तभोगी हूं, मैं चुनाव लड़ा हूं, और हमारे विधानसभा क्षेत्र में 35,000 फर्जी मतदाता पकड़ाए गए थे। और जब वो पकड़ा गए उसके बाद चुनाव में हम जीत कर करके आ गए। अगर वो फर्जी मतदाता अगर नहीं पकड़ाते तो हम चुनाव नहीं जीतते। तो जब से जो है से सही तरीके से मतदान होने लगा, बूथ लूट रुक गया, लाठी और गोली की सरकार चली गई, तो उसके बाद जो है से अब देखिए जो है से वो हार रहे हैं चुनाव, तो आगे भी हारते रहेंगे। उनको मतदाताओं पर भरोसा नहीं है, जनता पर भरोसा नहीं है, इसलिए कि जनता काम करने वाले लोगों को पसंद करती है। वो अगर काम करे हुए रहते तो उनको लाठी और गोली पर जो है से भरोसा नहीं करना पड़ता, बूथ लूटने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, कभी कोर्ट पर, कभी चुनाव आयोग पर, तो केवल आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन वो हारते भी रहेंगे। कभी सत्ता में वो नहीं आने वाले। जनता उनको नकार रही है, नकारती रहेगी। पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, वो तो यहाँ तक कह दिए कि बीजेपी का घोषित गुंडा है चुनाव आयोग। अरे पप्पू यादव के बारे में कौन नहीं जानता है? उनका इतिहास, भूगोल, सारे चीज जो है से ये पता है जो है से। तो ऐसे व्यक्ति जो है से भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ बोल रहे हैं तो पहले अपने अंदर में झांकें। उनके बारे में जो है से बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि वो क्या हैं और क्या करते थे, और कैसे कैसे जो है से वो जो है से लोगों को डरा धमका कर करके जबरदस्ती जो है से लेते रहे हैं। अरे संजोग है, कहीं किसी पार्टी में तो टिकते नहीं है, रहते नहीं है। कभी लालू की पार्टी में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी निर्दलीय रहते हैं, कहीं टिकने वाले नहीं है। आगे आने वाले समय में भी उनका वही हश्र होने वाला है। जिस जगह रहेंगे और बोलते रहे, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी, हम विकास के लिए तत्परता दिखा रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं और विकास के लिए काम करते रहेंगे। उन लोगों का काम है बयान देना, बोलना। हमारी जिम्मेवारी है बिहार की सेवा करना, बिहार के विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, एक एक कमियों को, एक एक चीज़ों को पूरा करना। डबल इंजन की सरकार हमारी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जो बिहार को विशेष तरीके से देख रहे हैं, विशेष नज़र से, और योजनाएं दे रहे हैं, उसको क्रियान्वयन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष हैं वो जमीन पर उतार रहे हैं। दोनों का मिलन, दोनों का साथ बिहार के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। ये बेहतर समय आज़ादी के बाद पहली बार प्राप्त हुआ है बिहार के लिए। उसका लाभ बिहार की जनता को मिलेगी। जिस हिसाब से विपक्ष कॉन्फिडेंस में है इस बार, लग रहा है कि एकदम घमासान होने वाला है, टक्कर एकदम मजबूत रहेगा। विपक्ष को हार का कॉन्फिडेंस है। उनको पता है कि हमको हारना तय है,
इसलिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पहले से वो बहाना बना रहे हैं, और कब जो है से आरोप लगा करके सारा ठिकड़ा जो है से हार का फोड़ना है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी पर हो, आरएसएस पर हो, चुनाव आयोग पर हो, न्यायालय पर हो, प्रशासन पर हो, ये सब पर जो है से आरोप लगाएंगे और हारना भी उनकी तय है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सरकार बना रहे हैं फिर से? अरे इसमें कोई शंका है क्या? कोई शंका नहीं। एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और फिर से जो है से ये बिहार की जनता का जो है से इच्छा और आकांक्षा है। बिहार की जनता इस बात को कह रही है। आप जाकर के पूछ लीजिए जनता के बीच में, जनता खुद बता देगी। मैं भी लगातार देख रहा हूं और जाता हूं इलाके में, क्षेत्र में जो है से जगह जगह जो है से, और आम जनता का जो रहने वाले हैं, दबे कुचले, शोषित, कमजोर, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित समुदाय के, हर वर्ग के, हर समाज के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे बेहतर सरकार और समय नहीं हो सकता है। मोदी जी का और नीतीश कुमार का, दोनों का साथ, नीतीश कुमार जितना काम किया है, हमको भरोसा और विश्वास उसी व्यक्ति पर है, वही आगे भी हमारी लिए काम कर सकते हैं। चलिए देखिए, प्रेमरंजन पटेल जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई उपाय न है इस बार भी तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी दलों को। बाद बाकी क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।